गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कर लिया था। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट याद होंगे। 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन इज कार्बेनायन। कार्बेनायन बेटा, कार्ब का मतलब कार्बन, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो वो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, बचे कार्बन के 3 बॉन्ड। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं और अब नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो ये कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बेनायन। अब आपको पता है एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो बेसिकली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो कार्बेनायन क्या होता है? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, और इसके टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इसकी शेप देखूं तो 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं और चौथा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेटा लोन पेयर का काम ही करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लोन पेयर। अगर मैं सिग्मा काउंट करूं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, लोन पेयर को भी सिग्मा लेंगे, हो जाएंगे 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड की ज्योमेट्री आपको पता है टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इसमें चौथा बॉन्ड नहीं है, चौथा लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा बेसिकली इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल। होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल पर हो जाती है पिरामिडल। ठीक है, बिकॉज जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर का काम ही कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली वो लोन पेयर का काम कर रहा है। ठीक है, तो पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो कार्बेनायन क्या होता है? कार्बन जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो, एक लोन पेयर हो, शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इट बिकम पिरामिडल। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं देखूं तो ये है 3 डिग्री कार्बेनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ 3 और कार्बन लगेंगे 3 डिग्री। ये है 2 डिग्री कार्बेनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ 2 और कार्बन लगे हुए हैं। ये है 1 डिग्री कार्बेनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं। और ये है मिथाइल कार्बेनायन। मिथाइल कार्बेनायन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और तीनों जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बन रहे हैं। अब कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अब मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसके ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, पहले ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और लग जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज पहले ही है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और लग जाएंगे। उसके बाद इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोकेटायन से उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। कार्बेनायन, तो ये कार्बेनायन की, पहले कार्बेनायन इज एन एनायन इन विच नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 4 बॉन्ड बन रहे होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर का इन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन किया है कि मिथाइल वाले पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता और 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इसका मतलब इस पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। उसके बाद बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। क्योंकि अगर मैं इस कार्बन का बॉन्ड देखूँ तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 1 सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है 2 पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp का मतलब लीनियर ज्योमेट्री। sp में s करेक्टर कितना है? परसेंटेज s करेक्टर कितना है? 50 बेटा, क्योंकि टोटल कितने हैं? 2 s और p, और उसमें s कितना है? 1, तो 1/2 इंटू 100 50% s करेक्टर आ जाएगा। अगर मैं इसमें देखूं, देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है 1 पाई, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 बॉन्ड मतलब sp2 मतलब अगर परसेंटेज s करेक्टर निकालना हो तो s 1 है। टोटल कितने हैं? 1 s 3 2 p, टोटल है 3, तो 1/3 इंटू 100 33% s करेक्टर। अगर मैं इसमें देखूं कि जो नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रही थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही थी, यहाँ पे
डबल बॉन्ड बना रही थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही है। तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। तो इसके सिग्मा काउंट करूँ 1 2 3 4 सिग्मा मतलब sp3। परसेंटेज एस करेक्टर देखें तो 1 एस है, टोटल कितने हैं 4 × 100 25% एस करेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। तो जिसके पास एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका sp है, इसका परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज़्यादा, फिर इसकी कम और इसकी सबसे कम। ठीक है, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो देखो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके साथ वाली कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो वो रेजोनेंस शो करेगी। पहली बार बेटा नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और डबल बॉन्ड अगली कार्बन पे चला जाएगा, मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ था, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया। तो मतलब कार्बन आयन में रेजोनेंस पॉसिबल होती है और रेजोनेंस के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा? होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, होमोलिटिक क्लीव कर दूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, तो ये क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल। 1 कार्बन है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, अगर मैं फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर देखूं तो देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा में कंसीडर नहीं करते, 2 इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा में कंसीडर करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 होती है ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री, तो इसकी ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अगर इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो देखो बेटा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, मतलब प्लस साई इफेक्ट जो है मैक्सिमम है, ये डोनेट करेंगे, इसकी कमी पूरी हो जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे और यहाँ पे कोई नहीं लगा, तो इसका कार्बो कैटायन वाला ऑर्डर होगा कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपका फ्री रेडिकल भी फिनिश हो गया। ठीक है, फ्री रेडिकल में भी बेटा कार्बोकेटाइन वाला हिसाब है, ये 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसके 3 3 6 3 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 2 डिग्री के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1 डिग्री के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल वाली कार्बन है उसके साथ वाली कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, जितने हाइड्रोजन लगे होंगे, रेजोनेटिंग नहीं सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल वाली कार्बन है उसके साथ वाली कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके 3 3 6 3 9, इसके 3 3 6 और इसके सिर्फ 3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा व्हाट इज़ कार्बीन। कार्बीन क्या होता है बेटा? कार्बीन होता है बेटा कार्बन, ठीक है, उसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 2 बॉन्ड बन रहे हैं और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं एज सच उसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कि देखो कार्बन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, और जो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास पड़े हुए हैं। कार्बन के पास आपको पता है, मैं ऐसे समझाती हूँ, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सपोज इन 2 ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इस तरह की स्पीशीज़ को क्या कहते हैं? कार्बीन। कि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हों और 2 इलेक्ट्रॉन एज सच बचे हों। अगर तो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे पड़े हैं एक ऑर्बिटल में तो उसे कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, कार्बीन क्या होता है? मोनोवेलेंट कार्बन होती है, कार्बन ने न्यूट्रल मोनोवेलेंट कार्बन, ठीक है, 2 बॉन्ड बने होते हैं और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़े हों। अनशेयर्ड पेयर पड़ा हो इलेक्ट्रॉन का, उसे कहते हैं कार्बीन। 2 तरह की होती है, सिंगलेट, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो सिंगलेट कार्बीन, अगर दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है तो ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन लेस स्टेबल होती है बेटा,
क्योंकि ये दोनों एक ऑर्बिटल में है तो इस पर रिपल्शन होगी, एक दूसरे को धक्का मुक्की मारेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। ये मोर स्टेबल होती है ट्रिपलेट कार्बन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में एक दूसरे के साथ लड़ाई रिपल्शन नहीं करेंगे। सिंगलेट कार्बन की शेप देखूं तो 1 2, ये दोनों कार्बन इकट्ठे हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब कार्बन की जो शेप है वो कैसी होगी, होनी चाहिए थी ट्राइगनल प्लेनर, लेकिन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, लोन पेयर है तो ये हो गई बेंट शेप। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड नहीं बनाया तो ये लोन पेयर का ही काम करेंगे। ट्रिपलेट कार्बन में सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इनको सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर नहीं कर सकते। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर ज्योमेट्री। तो सिंगलेट कार्बन जो होता है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, ट्रिपलेट कार्बन जो होती है वो ट्रिपलेट कार्बन जो है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, सिंगलेट कार्बन जो है वो बेंट ज्योमेट्री में आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं बता चुकी हूँ। और लास्ट अब जो रह गए हैं दैट इज़ अराइन्स। लास्ट आपके इंटरमीडिएट है अराइन्स या बेंजाइन। अराइन क्या होते हैं बेटा, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक और आ जाए, ऐसे बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसे कहेंगे अराइन या बेंजाइन, इसे कहेंगे एराइन या बेंजाइन। तो अराइन्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट्स इन सर्टन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल बेंजाइन की, जो बेंजाइन का तीसरा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके साथ एक और डबल बॉन्ड, उसका जैसे सपोज ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन क्या होता है बेटा, ऐसे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, जो हम शो नहीं करते वैसे हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 4। अब क्या हो, अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देगा, इस वाले H2 को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास यहाँ जो डबल बॉन्ड था अब उसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसे कहते हैं बेंजाइन, और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है। बेंजाइन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है जी, अब बेंजाइन रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर आपका एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बार क्या है कि ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा, ये आगे, ये देखो ये वाला बॉन्ड अगले स्ट्रक्चर में ये आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से जब मूवमेंट होगी तो ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये 3 तरह के आपके सारे जो है इंटरमीडिएट पूरे हो गए। नाइट्रीन्स वैसे दिया नहीं हुआ, पर नाइट्रीन मैं आपको बता देती हूँ, नाइट्रीन लास्ट होता है। नाइट्रीन में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन होता है, उसका नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेता है और जो 2 हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये न्यूट्रल मोनोवेलेंट का नाइट्रोजन होता है जिसमें 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कार्बन में 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रीन। ठीक है, आई होप आपको सारे इंटरमीडिएट पता लग गए होंगे, आप ध्यान से देखें। ओके बेटा, थैंक यू।